Hi everyone, let us begin with the objectives of dual nature of matter and radiation unit 7। दोस्तों इस चैप्टर के काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जिस पैटर्न के आते हैं वो सारे मैंने यहाँ कवर किए हैं, बट आपको थ्योरी सेक्शन इसका अच्छे से आए उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को करना। सो लेट अस बिगिन दोस्तों। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय हर्ट्ज एंड एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। देखो, एक ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किन्होंने किया और दिया किन्होंने, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय हर्ट्ज लेकिन एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। याद है अपन ने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है इस चैप्टर में। तो एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन एंड गिवन बाय हर्ट्ज, गॉट इट, ये याद रखना। अगला, विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीख लिया था, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक बढ़ेगी। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाता है। तो विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोथ इंक्रीजेस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है सभी को, वो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। सुनिए बात, आप अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस फंडे को याद रखना, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। इफ V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज EV नॉट। बेटा याद करिए, मैंने आपको एक यूनिट करवाई थी एनर्जी की, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन V पोटेंशियल से एक्सेलरेट होगा तो उसकी एनर्जी याद करो EV नॉट होगी। यही इलेक्ट्रॉन अगर V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल से रुक रहा है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस EV नॉट एनर्जी के बराबर होगी। यही फंडा यहां लिखा है, देखिए आप। V नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV नॉट होगी। इट्स EV नॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यस बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक स्मॉलर यूनिट है दोस्तों, और उसकी वैल्यू आपके सामने लिखी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 1.6 ×10⁻⁹ जूल ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गॉट इट। आफ्टर दैट, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला याद है वर्क फंक्शन का, phi is h nu naught। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन याद रखना। कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। डी ब्रॉगली वेव इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बहुत अच्छे से बात मैंने बताई थी कि डी ब्रॉगली वेव मैटर वेव है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये न्यूट्रल चार्ज सभी तरह के पार्टिकल से वैलिड है सबके लिए। तो डी ब्रॉगली वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गॉट इट? मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव इज एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। हमने किया था डिस्कस ये कि डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव केवल मूविंग पार्टिकल से ही एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय वी पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट हुआ तो वेवलेंथ होगी उसकी 12.2 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इट्स अ 12.2 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। 12.2 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो वी पोटेंशियल से एक्सिलरेट हो रहा है। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी प्रेशर ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स। यस दोस्तों, ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैसेस होती हैं इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स, दे आर इंसुलेटर्स। नेक्स्ट, ये रिपीट हो रहा है, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन बीम, ये अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया है। गॉट इट? अगला, कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इसलिए बोल दिया बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनसे मिलकर बनी है कैथोड रेज, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आप जानते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये इसलिए ऑब्जेक्टिव डलवाया ताकि आप इस ऑब्जेक्टिव और अगले ऑब्जेक्टिव को समझ पाओ कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चे लिख के आ गए इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसलिए मैंने ये दोनों ऑब्जेक्टिव यहां दिए हैं। केवल चार्ज पूछे इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 10⁻⁻19 जूल, लेकिन दोस्तों अगर स्पेसिफिक चार्ज पूछ लिया तो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये स्पेसिफिक चार्ज होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का, याद रखना +11। ये एक्चुअली चार्ज और मास का रेशो है, इसलिए यूनिट कूलम पर किलोग्राम। ऊपर चार्ज नीचे मास। आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। नेक्स्ट, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, क्या नाम होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम एनर्जी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे ये फिनोमिना ना हो दोस्तों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये अभी हमने बात की ना बेटा कि जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए आप, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नॉट लिखा है, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, पर किस पे डिपेंड नहीं करेगी? तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये बार बार मैं पता है क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह से वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जबकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। दैट्स इट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। देखो ये इन्होंने ऑब्जेक्टिव थोड़ा घुमा के पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो लाइट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? अरे तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम दिया है, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। अगला, अल्फा पार्टिकल को अगर आप 2 × 10⁶ वोल्ट से एक्सेलरेट कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
ये थोड़ा सा मिसप्रिंट दिख रहा है मुझे आंसर, क्योंकि यहाँ इसमें एक मिस्टेक दिख रही है। अल्फा पार्टिकल की बात की है, अगर ये 2 × 10⁶ वोल्ट से एक्सिलरेट करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं ये सही है या गलत है, शायद इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है। चलो अपन तो कॉमन सेंस लगाओ, ये वोल्टेज दिया है, अल्फा पार्टिकल बोला है, भाई फॉर्मूला क्या होता है, QV। अरे भाई अगर कोई Q चार्ज V पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना QV। अब अल्फा पार्टिकल दिया है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब 2 × 1.6 10⁻⁻19 और वोल्टेज दिया है 10⁻⁶। तो सुनो, सिंपल सी भाषा में ध्यान से सुनो बेटा, आपको फॉर्मूला यूज करना है Q × V। Q × V, V की जगह 10⁻⁶ आएगा और चार्ज की जगह 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अरे भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो 2 × चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब E इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज और पोटेंशियल है 10⁻⁶। तो बेटा आंसर आएगा Q और V का प्रोडक्ट। Q मतलब 2 × 2 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज कहो आप इसको, और वोल्टेज है 10⁻⁶। तो मित्रों E और V मिलकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए और बची वैल्यू 2 और पोटेंशियल 2 × पोटेंशियल कितना दिया है आपको 2 × 10⁻⁶ और आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 × 2 दैट विल बी 4 और 10⁻⁶ होता है मेगा। तो भैया आंसर आपका करेक्ट जो होगा, मैंने कहा था ना मुझे करेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, वो करेक्शन ये है कि आंसर आएगा 2 नहीं 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए होता तो आंसर 2 × 10⁻⁶ मतलब 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, पर क्योंकि क्वेश्चन अल्फा पार्टिकल का है तो आंसर आएगा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप अभी भी इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हैं तो आपको क्लास में इस टाइप के न्यूमेरिकल कराएं, हम ज़रूर देख लें, उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इसमें मित्रों एक करेक्शन ये है कि आंसर 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, क्योंकि बात अल्फा पार्टिकल की है। अगला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बाय रॉन्टजेन। ये थोड़ा याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में कि एक्स-रेज की डिस्कवरी रॉन्टजेन, डिस्कवरी ऑफ एक्स-रे इज रॉन्टजेन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज चैडविक, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्वेरल। ये छोटी छोटी बातें आती हैं एग्जाम में, याद रखिए। डिवाइस जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी, सोलर सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल। वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहलाती है वर्क फंक्शन, ये आपको पता है। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट इज हीटेड। बेटा जब आप मेटल को हीट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, तो इस फिनोमिना का नाम होगा थर्म आयोनिक इमिशन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय मिलिकन। बेटा मिलिकन वो एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को निकाला। अगला ऑब्जेक्टिव है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है। E होता है mc², E होता है mc²। मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, और लाइट की स्पीड 3 × 10⁻³ बेटा लाइट की स्पीड बताओ मुझे कितनी होती है। यस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप जब यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 9 × 10⁻13 जूल। रटना मत आंसर, आप E = mc² से निकाल लीजिएगा। अब मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपकी जवाबदारी है। इसमें बच्चे पहले भी मिस्टेक कर चुके हैं, आप मत करिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, E इज h²। मैंने चुन चुन के सारे ऑब्जेक्टिव निकाले चैप्टर में से, कोई मिस ना हो, इसीलिए सारे पॉइंट्स याद रखो।
मोमेंटम ऑफ फोटोन इज ई बाय सी। कैसे? अरे बेटा ई होता है ना एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर को ब्रेक कर लो, एम सी इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, पी हो जाएगा। तो पी की वैल्यू आएगी ई बाय सी, इट्स ई बाय सी। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, रटना मत, रटना मत, एनर्जी होगी एच लैम्डा बाय सी। रटना मत, क्यों? क्योंकि आपको अगर एनर्जी का फॉर्मूला देखना है तो एच न्यू पता है, एच न्यू होता है सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी का फॉर्मूला आया एच सी बाय लैम्डा। अब देखो यहाँ पर भी एक मिसप्रिंट दिख रहा है, दिख रहा है ना उल्टा, एच लैम्डा बाय सी गलत है, करेक्ट आंसर आएगा एच सी बाय लैम्डा। गॉट इट? अगली आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मैं रिपीट कर दूं, ये उल्टा लिखा है बेटा, एच सी बाय लैम्डा आएगा। अगला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन बाबा की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बेस्ड होगी बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। गॉट इट? अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़े हम। ये है मैच द कॉलम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का स्पेसिफिक, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज मिलीकन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन बाबा ने एक्सप्लेन किया। मैटर वेव डी ब्रॉगली। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्लैंक। तो ये रहे दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। प्रिपेयर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करने के पहले थ्योरी सेक्शन अच्छे से कर लें, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स लिख कर याद करिएगा। गॉट इट?